नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, इसी व्यस्तता के बीच बहुत मेहनत करके एक न्यू ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ आप लोगों के साथ में। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा समय निकाल के देखिएगा ज़रूर। और यहाँ मैं सुबह सुबह ही लग गई हूँ अपनी सार की सफाई में, क्योंकि इस समय जो है धूप का आलम इतना अधिक है कि आप 8 बजे के बाद घर से नहीं निकल सकते हैं। और हमारे यहाँ इतनी बेतहासा जब गर्मी पड़ रही है तो शहर वालों का तो हाल बेहाल ही होगा। और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो इस समय सुबह बिल्कुल 4 साढ़े 4 पर उठकर ही घर का काम हमारा शुरू हो जाता है, क्योंकि धूप में तो निकलने की हिम्मत नहीं होती है, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। और 10 बजे के लगभग तो सारा काम निपटा कर घर के अंदर ही बैठ जाते हैं। और शाम को यहाँ 6 बजे तक धूप गर्मी का एहसास रहता है। धूप तो चली जाती है पर गर्मी का एहसास बहुत ज़्यादा, और शाम को 7 बजे तक चलती है लपट। तो गर्मी इस समय बहुत ज़्यादा है। वैसे तो 15 जून के बाद बारिश शुरू हो ही जाती है, पर अभी बारिश शुरू नहीं हुई है। पता नहीं कब बारिश शुरू होगी और कब तक हमें इस आग उगलती गर्मी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो चलिए, सूर्यदेव अपना काम कर रहे हैं, हमें तो अपना काम करना ही है। सबका अपना अपना काम है, सब अपने अपने काम को अब बखूबी करते हैं। तो अब आग गिरे या बारिश हो, हमें तो अपने काम को निपटाना ही पड़ता है। तो चलिए, सुबह मैंने सारे काम फटाफट से निपटा लिए थे धूप होने के पहले ही। और खासकर ये वाले काम, गोबर झाड़ू का काम तो मैं जल्दी ही कर लेती हूँ ताकि मुझे धूप में ना निकलना पड़े। तो चलिए, फेंक आते हैं पहले सारा गोबर इकट्ठा करके घूरे में। और अब जो है कंडे हमारे यहाँ बनते नहीं, क्योंकि इन दिनों के कंडे अच्छे रहते नहीं, उसमें लग जाते हैं कीड़े। तो वो सारा गोबर हम लोग अब इकट्ठा करते हैं। और 4 महीने का इसी तरह से गोबर इकट्ठा किया जाता है, ताकि ये जो है खाद बनती है 4 महीने की, और इसको फेंका जाता है फिर खेतों में। तो काम हमारा यही चलता रहता है गांव देहातों में। और देखिए, सुबह की जो शुरुआत है, सुबह की जो चहल पहल है, वो इस तरह की रहती है। और यहाँ पर सब लोग अपने अपने कामों में लगे हैं। हम लोगों से भी पहले लोग उठ जाते हैं। और सामने वाले घर में जो है यादव चाचा के यहाँ, और जितने भी हमारे यहाँ यादव परिवार के लोग हैं, वो तो और भी जल्दी उठ जाते हैं। और मौसम कुछ बना हुआ था बदली वाला, ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी, पर बारिश एक बूंद भी नहीं हुई है। पता नहीं कब होगी बारिश। धीरे धीरे सारी चीज़ें अपना समय भी बदलती जा रही हैं। तो ये देखिए, यहाँ यादव चाचा के यहाँ के जो बेटे हैं छोटे वाले, उनके यहाँ के अभी कंडे अंदर नहीं रखे गए हैं। काफ़ी लेट काम हो जाता है इन लोगों के यहाँ का। तो ये लोग रख रहे हैं कंडे, क्योंकि अब बारिश का कोई भरोसा नहीं है। बारिश कभी भी शुरू हो सकती है, और हो सकता है ऐसी बारिश शुरू हो जाए कि लगातार झड़ी भी लगा दे। तो बारिश के पहले ये सारे काम हो ही जाते हैं। और ये देखिए, ये लड़के ना बहुत छोटे हैं उम्र में, और उम्र से जितनी उम्र है इनकी, उससे कहीं ज़्यादा बड़े बड़े काम इन लोगों के होते हैं। ये लोग बोरियों में भर रहे हैं खाद। और हाथ वाली इनके पास गाड़ी है, वो हाथ वाली गाड़ी में 4-4 5-5 बोरी रख के इन लोग खेत में ले जाकर खाद डालते हैं। तो इन लोगों को भी बचपन से ही ट्रेंड हो जाते हैं काम करने में, खासकर खेती बाड़ी के काम करने में। तो चलिए, यहाँ की भी सफाई कर देते हैं। और इस चूल्हे को ढक कर यहीं पर रख दूँगी, अंदर इस चूल्हे को नहीं रखूँगी, क्योंकि ये चूल्हा काफ़ी जल चुका है। और अगर इसको बार बार उठा कर रखा हम लोगों ने तो ये ख़राब हो जाएगा। और अभी ठीक है, तो इसको फोड़ूंगी नहीं। और यहाँ की भी मैं कर लूँगी सफाई। और थोड़ी सी मिट्टी बची हुई है मेरे पास, तो सोच रही हूँ कि एक आध चूल्हा और बना के रख लेते हैं। तो चलिए, देखते हैं अब किस दिन टाइम मिलेगा, उसी दिन चूल्हा बनाकर रख लेंगे। तो यहाँ पर एक बाल्टी और एक टब हो चुका है कचड़ा। और रोज़ का ही यही है, इतना ही कचड़ा रोज़ निकलता है। और काफ़ी सारे जो नए सब्सक्राइबर आते हैं, वो लोग बोल देते हैं कि आप थोड़ा सा साफ़ सफाई रखा करिए। तो साफ़ सफाई करते करते तो यहाँ दम निकला जा रहा है, और कितनी साफ़ सफाई रखेंगे। इतना आसान नहीं है कच्चे घर को साफ़ सुथरा रखना। और कच्चे घर में तो आप कितनी भी साफ़ सफाई करेंगे, दूसरे दिन आपको उतना ही कचरा मिलेगा। खासकर इन दिनों तो ज़्यादा ही कचरा होता है। ठंड और बारिश में तो काफ़ी राहत रहती है। तो चलिए, बाहर का सारा काम मैंने निपटा लिया है। नल वगैरह आ गए थे, तो पानी वगैरह सारा काम हो चुका मेरा बाहर का। अब सिर्फ रह गया है अंदर का काम। तो चलिए, यहाँ भी मैं कर लेती हूँ पूरी साफ़ सफाई। गैस भी काफ़ी ज़्यादा गंदी है, तो ये सब पोंछ के रख देते हैं। और आटा मेरा ख़त्म हो गया था, मैंने पिसवाया था गेहूँ, वो भर दिया है मैंने टंकी में। और जो आटा बच जाता है उसको बोरी में ही लपेट के रख देती हूँ ड्रम में, क्योंकि टंकी मेरी जितना मैं गेहूँ पिसवाती हूँ उसमें कहीं ज़्यादा आटा आता नहीं है, कम ही आता, थोड़ा बहुत बच ही जाता है। तो यहाँ पे भी जो ये प्लेटफार्म है, मेरा गैस काउंटर है, ये काफ़ी ख़राब हो चुका है। और गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं इसमें। और फ्रेंड्स, थोड़ी सी मेरे गले में हो रही है खराश, तो वॉइस ओवर करने में हो रही है दिक्कत, तो उसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी चाहती हूँ।
तो चलिए ये भी क्लीन हो गया। और आज मैंने पल्ला ले लिया है सीधा पल्ला। आज मैं उल्टे पल्ले पे नहीं हूँ। आज मुझे शौक़ लगी कि इस तरह का पल्ला ले लूँ। पहले मैं इसी तरह का पल्ला लेती थी, पर अब मैं उल्टा पल्ला लेने लगी हूँ। तो बताइएगा आज मैं कैसी लग रही हूँ। तो चलिए यहाँ पर भी प्लेटफॉर्म पूरी तरह से इसको साफ़ कर देंगे। और बहुत अच्छी तरह से साफ़ नहीं हो पाता है, जैसे कि मैंने बताया ही है कि इसमें हो चुके हैं काफ़ी गड्ढे। और अब इसमें किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा समय तक रहना नहीं है। पर फ़िलहाल तो अभी जितने दिन रहना उतने दिन तो साफ़ सफाई करना ही पड़ेगी। तो चलिए यहाँ की हो गई सफाई। इसके बाद मैं लगा लूँगी यहाँ झाड़ू और करूँगी यहाँ की लिपाई, क्योंकि लिपाई हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। वैसे तो चौका की रोज़ ही लिपाई होती है, और बगल वाले घर में शादी है, मैंने पिछले ब्लॉग में बताया ही था। तो फिर से साफ़ सफाई लिपाई पुताई का काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेहमानों का आना जाना तो होगा ही। और लगभग 15 दिन से ऊपर हो भी गए हैं लिपाई पुताई की, तो साफ़ सफाई भी कर लेंगे। और देखिए धूल किस तरह से उड़ रही है, शायद आपको दिख रही होगी। और काफ़ी ज़्यादा धूल यहाँ पर उड़ रही थी। तो चलिए यहाँ कर लेते हैं लिपाई। और मैंने लाल मिट्टी इस पर नहीं डाली है, सिर्फ गोबर से ही लिपाई कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जो गाय है उसका गोबर काला ही हो रहा है। सामने देखेंगे जब लिपाई पुताई का काम शुरू होगा, तो सामने यादव चाची के यहाँ से गोबर बुलवा लेंगे, क्योंकि उन लोगों के यहाँ की जो गाय है वो जाती है नदी किनारे चरने के लिए। तो उनके यहाँ की जो गाय का गोबर होता है वो एकदम हरा हरा होता है। और सच कहूँ तो काले गोबर की लिपाई अच्छी भी नहीं लगती। जब आप लोग को देखने में अच्छी नहीं लगती, सोचिए मेरे को लीपने में कैसा लगता है। पर क्या करें, मजबूरी है, लिपाई तो करना ही पड़ेगी। और अंदर वाले चूल्हे की लिपाई मैंने इसलिए नहीं की, क्योंकि बहुत समय हो गया यहाँ चूल्हा जला ही रही है। और मैं यहाँ चूल्हा जलाने से बहुत ज़्यादा छड़कती भी हूँ, क्योंकि यह बेतहासा गर्मी लगती है। और मैंने बाहर चूल्हा रख भी लिया है, तो बाहर ही अब जो भी खाना पीना बनेगा वो बाहर ही बनेगा। पर फिलहाल तो अभी हम लोग 2 लोग ही थे घर में, तो 2 लोगों के लिए चूल्हा क्या जलाएं। और काफ़ी सारी रिक्वेस्ट भी आ रही हैं कि आप हमें कोई रेसिपी बनाना बताइए, रेसिपी बताइए। तो फ्रेंड्स, मैं जब रेसिपी बताना चाहती हूँ वो वीडियो मेरे चलते ही नहीं है। शायद आप लोगों को पसंद ही नहीं आती है रेसिपी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कोई रेसिपी बताऊँ, कोई अच्छा सा खाना बताऊं जो मेरे यहाँ बनता है, तो ज़रूर बताइएगा। क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद अगर व्यूज़ नहीं आते ना, तो फिर मन नहीं होता कि हम दोबारा कोई चीज़ बनाएं। और मन तो होता है कि कोई अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करें, पर शायद आप लोगों को पसंद नहीं आता है। तो चलिए, आप लोगों से हो चुकी हैं ढेर सारी बातें और हो गई यहाँ पर लिपाई भी। तो लिपाई करने के बाद घर काफ़ी अच्छा लगने लगता है, ये तो है ही। लिपाई करो, झाड़ू पोछा करो, घर काफ़ी अच्छा लगता है। और लिपाई पुताई करने के बाद मैंने बनाया था खाना, उसकी कोई भी क्लिप आप लोग के साथ शेयर नहीं की है। लिपाई पुताई करने के बाद नहाकर मैंने बनाया था खाना, और मैं आ गई थी यहाँ पर सिंघाड़े की काची बनाने की। तो ये वीडियो है एकादशी के दिन का। तो मैं बना रही थी यहाँ सिंघाड़े की काची। और सिंघाड़े का ये आटा है, तो इसको मैंने थोड़ा सा घी पे रोस्ट कर लिया। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है रोस्ट करने में, मुश्किल से 4 या 5 मिनट में बहुत अच्छी तरह से ये सिक जाता है। और इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर और शक्कर डाल देंगे। और थोड़े से मेरे पास थे ड्राई फ्रूट्स, वो भी मैंने इसी पे मिक्स कर दिए हैं। नारियल, चिरौंजी, यही चीज़ मैंने मिक्स की। किशमिश वगैरह मैंने नहीं डाली, क्योंकि किशमिश हर चीज़ में अच्छी नहीं लगती है, तो मैंने नहीं डाली है। अगर आपको पसंद है तो आप लोग डाल सकते हैं। और ज़रूर बताइएगा किसने किसने ये सिंघाड़े की बर्फ़ी खाई है। तो मैं जानना चाहूँगी कि आप लोगों में से किसने किसने ये सिंघाड़े की बर्फ़ी खाई हो। देखिए ये अच्छी तरह से भुन गया है। तो मैंने शक्कर भी डाल दी थी, और नारियल, 4 की चिरौंजी जो होती वो भी डाल दी। और अब इसमें डाल देंगे पानी। तो इसको लगातार इसके बाद हम चलाते जाएंगे, क्योंकि अगर आपने इसको थोड़ी देर के लिए भी छोड़ा तो ये एकदम गाढ़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो इसको लगातार हमें चलाते जाना है। और थिक तो हमें करना ही है, पर अगर इसको बिना चलाए छोड़ देंगे तो एक ही जगह ये इकट्ठा हो जाएगा और फिर ये जमेगी नहीं ये बर्फ़ी। तो चलिए यहाँ पर हम इसको लगातार चलाते जाते हैं। और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 10 मिनट या 10 मिनट बहुत ज़्यादा, 15 मिनट बहुत ज़्यादा हो गया, 10 मिनट में बन जाती है। तो ये तैयारी हो रही शाम की, और सुबह से काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो गई थी, तो थोड़ा सा थकान भी मुझे होने लगी थी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूं। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, जितने पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स, मैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप लोग मुझे इतना सहयोग करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, जिसके लिए मैं आप लोग की बहुत आभारी हूँ। ये देखिए, ये एकदम थिक हो गया है। थोड़ी देर इसको हम और पकाएंगे,
और पहले पानी में हाथ डाल के चेक कर लेंगे कि ये उंगलियों में चिपक तो नहीं रही है। अगर ये उंगली में चिपक रही है तो इसको और पकाने की ज़रूरत है, और अगर ये नहीं चिपक रही है मतलब ये परफेक्ट बन चुकी है। और इसको डाल देंगे ये थाली में, और इसमें घी वगैरह लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, बगैर घी के ही ये इतनी अच्छी बन जाती है ना, मतलब थाली में घी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत अच्छी तरह से जम जाएगी। तो चलिए ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई, और यहाँ मैंने डाल दिया इसको थाली पे, और इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। और इसको आप ठंडा होने के बाद भी काट सकते हैं, ठंडा होने के बाद भी ये बड़ी आसानी से इसके पीस कट जाते हैं, और खाने में भी बहुत अच्छी रहती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ठंडक देती है बॉडी को, इससे ठंडक रहती है शरीर में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।